तो यार इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर हर एक एपिसोड के साथ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अब तो हमें ये भी पता चल चुका है कि इस शो का मेन विलन ना तो जीमो होने वाला है ना ही फ्लैग स्मैशर, बल्कि ये तो साला पावर ब्रोकर निकला। और इसी के साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी बन जाती है कि पावर ब्रोकर कोई और नहीं बल्कि शेरन कार्टर ही है। और आज हम एपिसोड 3 के अंदर दिखाई गई उन हिडन डिटेल्स की बात करेंगे जो कि ये साबित करती है कि पावर ब्रोकर दरअसल शेरन कार्टर ही है। तो बिना कोई टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आखिर पावर ब्रोकर है कौन। तो एपिसोड 3 का नाम पावर ब्रोकर ही था और यहाँ पे अपनी त्रिमूर्ति यानी कि सैम, बकी और जीमो ने मिलकर एक टीम अप किया और वो गए माद्रीपुर पावर ब्रोकर के बारे में जानने को, ताकि वो सुपर सोल्जर सीरम के बारे में जान सके। दरअसल बात करें पावर ब्रोकर की तो वो माद्रीपुर सिटी का भगवान है और वही है जिसने कि सुपर सोल्जर सीरम के प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट करवाया है। और अब बात कर लेते हैं एपिसोड 3 में देखे उन सारे हिंट्स की जिनसे पता चलता है कि शेरन कार्टर ही दरअसल पावर ब्रोकर है। और इसमें सबसे पहले आता है एपिसोड का टाइटल जो कि था पावर ब्रोकर। तो इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि एपिसोड का नाम पावर ब्रोकर था और हमें पूरे के पूरे एपिसोड में पावर ब्रोकर देखने को नहीं मिला, केवल सब लोग उसकी बात करते मिले। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो कहीं ना कहीं तो एपिसोड में दिखाया गया लेकिन हमें पता नहीं चला। और बात करें शेरन कार्टर की भी तो वो भी हमें इसी एपिसोड में दिखाई गई जब पावर ब्रोकर का टाइटल मिला एपिसोड को, और उससे पहले वो दिखाई नहीं गई। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, सेल्वी को गोली मारना। जब सेल्वी को पता चला कि सैम इम्पोस्टर है और उसे धोखा दे रहा है तो उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हमें तभी पता चला कि किसी अननोन फिगर ने उस सेल्वी को उड़ा दिया और ये कोई और नहीं बल्कि शेरन कार्टर ही थी। और हमें ऐसा लगा कि वो उन्हें इसलिए बचा रही थी क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उन्हें इसलिए बचा रही है क्योंकि वो खुद पावर ब्रोकर है और वो फिर से सैम बकी की सहायता से यूएस गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहती हो ताकि किसी को शक ना हो कि वो पावर ब्रोकर है। तो अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट यानी कि डॉक्टर नेगल के बारे में। तो डॉक्टर नेगल बताता है कि जब हाइड्रा का पतन हो गया तो उसने CIA के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। एक सेकेंड, CIA कब से सुपर सोल्जर सीरम के प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाने लगी? ये काम तो शील्ड, हाइड्रा या स्वॉर्ड जैसी एजेंसी का था ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि जब शील्ड का भी पतन हो गया था तब शेरन कार्टर ने CIA ज्वाइन किया था। अच्छा। और हाँ यार, होने को तो ये भी हो सकता है कि वो अभी भी CIA के लिए काम कर रही हो अंडर कवर रहकर, और साथ में पावर ब्रोकर बनना केवल उसकी एक मजबूरी हो यानी कि मिशन के लिए। दरअसल पावर ब्रोकर कोई पर्सन ही ना हो, केवल उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी हो शेरन कार्टर की, क्योंकि वो मिशन के लिए यूज कर रही है ताकि पूरा का पूरा माद्रीपुर उसके कंट्रोल में रह सके, जिससे उन्हें पता चल सके कौन सा क्रिमिनल कौन कौन से क्राइम कर रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेरन कार्टर का हाउस। तो ये बात तो हमें पता है कि शेरन कार्टर उनसे कहती है कि वो गवर्नमेंट से छुप के रह रही है और भाग के आई है, यानी कि अभी उसके पास कोई बड़ी जॉब तो है नहीं। लेकिन उसका घर देखा, उसके घर में ऐसी ऐसी आर्ट और साथ ही में महंगी महंगी चीज़ें हैं जो कि केवल माद्रीपुर का रूलर ही रख सकता है। क्योंकि अगर उसके पास बड़ी जॉब नहीं है और वो भागती फिर रही है तो फिर उसके पास इतना बड़ा घर और ये आर्ट कहाँ से आई? तो यानी कि यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है, जो कि ये साबित करती है कि मे बी वही है इम्पोस्टर। और अब बात करते हैं अपने आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो जब एपिसोड खत्म होने का होता है और अपनी त्रिमूर्ति माँ से जा चुकी होती है, तब शेरन कार्टर एक वूमेन से जाके मिलती है जिससे कि वो कहती है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ये कुछ कपल्स हैं जो कि हमें परेशान करने वाले हैं। और ये सब तो ठीक था, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो वहाँ पे म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और ऐसा लगता है कि मानो शेरन कार्टर वो हमला ही करने वाली है। तो हाँ, हो सकता है कि ये कपल उसने कहा हो ये कोई और नहीं बल्कि बकी और सैम ही हो, और वो नहीं चाहती हो कि वो वहाँ से जाके फ्लैग स्मैशर से मिलें और शेरन कार्टर की सच्चाई को जाने। तो इसीलिए वो जा रही हो फ्लैग स्मैशर्स पे हमला करने या फिर सैम और बकी पे, ये तो अगला एपिसोड ही बताएगा। तो यार ये थी आज की वीडियो, और हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि चार विलन है, फ्लैग स्मैशर्स, जीमो, अपना नया कैप्टन अमेरिका और साथ ही में अपनी शेरन कार्टर भी, जो कि चाहती होगी स्टीव रोजर्स के फ्रेंड्स यानी कि सैम और बकी के सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो।
तो आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पैसे थोड़ी नहीं लगते इसमें। तो फिर चलते हैं। What am I even tripping for? Everything's gonna work out exactly the way it's supposed to. I love you, 3. The ad said 3,000.